जय श्री कृष्णा दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस बेहद पवित्र और दिव्य कथा में आज हम बात करने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा के महत्व की। एक ऐसी पूजा जो सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि प्रेम, भक्ति, साहस और भगवान के अपने भक्तों के प्रति अटूट स्नेह की गवाही है। दोस्तों, जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब परेशानियां पर्वत की तरह हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। डर लगता है, मन घबराता है, लगता है अब कौन सहारा देगा। और ठीक ऐसे समय यदि हमारा विश्वास सच्चा हो तो भगवान भी पर्वत उठाकर हमारी रक्षा करने आ जाते हैं। और यही कथा है गोवर्धन पूजा की। आज आइए हम केवल सुने नहीं, महसूस करें। द्वापर युग, वृंदावन, गोप गायें, खुशहाली, सब कुछ शांत और आनंदित था। चारों ओर प्रेम था, संगीत था और था कन्हैया का निराला क्रीड़ा रूप। वृंदावन के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वर्षा देकर इंद्र ही भोज्य और जीवन प्रदान करते हैं। परंतु उसी वृंदावन में एक छोटा सा बालक था जिसे दुनिया कृष्ण के नाम से जानती थी। पर उस समय वह सबके लिए बस कन्हैया था। लाडला था, मुस्कान में शरारत, आंखों में करुणा। कृष्ण ने गोपों से कहा, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हमारा जीवन तो गायों पर चलता है और गाय पोषण कहाँ से पाती है? गोवर्धन पर्वत से। तो पूजा तो गोवर्धन की होनी चाहिए। उनके शब्द सरल थे पर सत्य से भरे हुए थे। गोप समझ गए और पहली बार उन्होंने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। जब ये बात इंद्रदेव को पता चली, उनके अहंकार को ठेस पहुंची। इंद्र बोले, इन साधारण चरवाहों की इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा छोड़ दें, और अहंकार हमेशा विनाश को बुलाता है। इंद्र ने अपने मेघ सैनिकों को आदेश दिया, वृंदावन पर ऐसी वर्षा करो कि सब कुछ बह जाए, खत्म हो जाए। और फिर बादल गरजे, बिजली चमकी, अंधकार छा गया। वृंदावन डूबने लगा, लोग रोने लगे, कन्हैया अब क्या होगा? गाय, बच्चे, बुजुर्ग सभी भयभीत। कृष्ण मुस्कुराए, उनके चेहरे पर डर नहीं, करुणा थी। वे धीमी चाल से गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे। सब उन्हें देख रहे थे, ये बालक क्या कर पाएगा? और फिर कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली उठाई और पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। भय का तूफान थम गया। वृंदावन के लोग, गाय सभी पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिनों तक ना किसी को भूख लगी, ना प्यास लगी, ना थकान हुई, क्योंकि जब रक्षक स्वयं कृष्ण हो तो चिंताएं मिट जाती हैं। 7वें दिन इंद्र का अहंकार टूटा। उन्हें समझ आया, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, परमात्मा का स्वरूप है। इंद्र ने आकर क्षमा मांगी। कृष्ण ने कहा, इंद्र तुम देव हो, देव का काम है रक्षण करना, विनाश नहीं। स्मरण रखो, भक्ति में अहंकार नहीं होता। इस प्रकार प्रेम की विजय और अहंकार की हार हुई। गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं? गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में हमें किसी भी शक्ति पर नहीं, बल्कि भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यह पर्व कृष्ण के संरक्षण और कृपा का उत्सव है। यह पर्व हमें गायों, प्रकृति और भूमि के प्रति सम्मान सिखाता है। यह पर्व कहता है, संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि विश्वास सच है तो ईश्वर साथ है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा कैसे करें। गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा करें। गाय के गोबर से अनन्य गोवर्धन बनाएं। दीप, अक्षत, जल, फूल और तुलसी अर्पण करें। गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाएं और अंत में श्री कृष्ण का नाम जपें। दोस्तों, शायद आज हमारे जीवन में भी मानो वर्षा हो रही है, समस्याओं की, चिंताओं की, टूटते विश्वासों की। पर याद रखिए, कृष्ण आज भी हैं,
वे बदले नहीं, बस बुलाने का तरीका बदल गया। एक बार बस अंत मन से कहिए, हे गोवर्धनधारी, अगर तुम 7 दिनों तक पूरे वृंदावन की रक्षा कर सकते हो तो मेरे जीवन की भी रक्षा कर दो, और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। यदि आपको ये कथा दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अध्यात्म की ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री गोवर्धनधारी, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।